नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। वैश्विक बाजारों में भले ही गिरावट का दौर जारी हो, लेकिन घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन ग्लोबल ट्रेड को मात देने की ओर अग्रसर है। और आज शुक्रवार को बाजार ने भले ही घाटे के साथ शुरुआत की हो, लेकिन कुछ ही देर के बाद कारोबार में सेंसेक्स ने 600 अंक से ज़्यादा की रिकवरी कर ली। और वहीं ग्लोबल मार्केट की बड़ी गिरावट के बीच आज जैसे ही बाजार खुला, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी दोनों 0.50% तक गिर गए। और वहीं सेंसेक्स और निफ्टी पर सेशन शुरू होने के पहले से ही प्रेशर देखने को मिल रहा था। और जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, सेंसेक्स 300 अंक से ज़्यादा लुढ़क गया। हालांकि चंद मिनटों के कारोबार में इसने रिकवरी के संकेत भी दिए और सुबह के करीब 9:20 पर सेंसेक्स की गिरावट 100 अंक से भी कम हो चुकी थी और ये 55,365 अंक के आसपास ट्रेड कर रहा था। और इसी तरह एनएसई निफ्टी का नुकसान 50 अंक से कम हो चुका था और ये करीब 16,550 अंक के आसपास कारोबार कर रहा था। हालांकि इसके बाद कुछ ही देर में बाजार ने पूरे नुकसान को रिकवर कर लिया और सुबह के करीब 10:10 पर सेंसेक्स 300 अंक से ज़्यादा मजबूत हो चुका था और वहीं 55,750 अंक से ऊपर कारोबार कर रहा था। और वहीं इसी तर्ज पर निफ्टी ने भी रिकवरी की और करीब 0.50% की तेजी के साथ 16,550 अंक से ऊपर बना हुआ था। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करके इतिहास रच दिया है और इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने करीब 273 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें जीती हैं और इस चुनाव में बीजेपी को 41.29% वोट हासिल हुए, जबकि समाजवादी पार्टी को 32.03%। और वही बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को 12.88% वोट मिले। और वहीं दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए। और वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी की इस जीत ने इंटरनेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोरी हैं। और वहीं आपको बता दें कि द डॉन पाकिस्तान का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है और इसमें लिखा गया है कि भारत के सबसे बड़े राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत हुई है। और इस चुनाव के नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। और वहीं हिंदू राष्ट्रवादियों की पार्टी बीजेपी ने 403 सीटों में से आधी सीटों पर कब्जा किया और कोरोना और किसान आंदोलन के चलते विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिखा रहा था, लेकिन ये गलत साबित हुआ और 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल करके बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि साल 2014 में शुरू हुई मोदी लहर अभी भी बरकरार है। चुनाव नतीजे आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जनता का आभार जताया और ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और हमने दिखा दिया है कि बीजेपी की सीटों को घटाया जा सकता है और बीजेपी का यह घटाव निरंतर जारी रहेगा और आधे से ज़्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है कि बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा, जनहित का संघर्ष जीतेगा। और कल आए चुनाव नतीजों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने मिलकर कुल 125 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने कुल 273 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर प्रदेश में वापसी की। वहीं आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद मैनपुरी के करहल की सीट से मैदान में थे और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को शिकस्त दी। हालांकि प्रदेश में सपा और गठबंधन ने कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन सपा की सीटों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई और अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी अपना खाता तक खोलने में असमर्थ रही। और वहीं गौरतलब है कि सपा ने एक बड़ी टक्कर इस चुनाव में बीजेपी को दी थी, जिसमें कई दिग्गज चुनाव भी हार गए और इसमें सिरातू की सीट उदाहरण है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ही चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने उन्हें शिकस्त दी है।
और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बीएसपी ही भाजपा को रोक पाएगी, जहां पर मायावती का एक बयान सामने आया जहां पर बीएसपी की आपको बता दें कि बीएसपी ही बीजेपी को रोकेगी। ये मायावती ने बड़ा बयान दिया है जहां पर मायावती ने बयान में कहा कि बीजेपी को सिर्फ बीएसपी ही रोकेगी और बसपा को मेहनत का फल नहीं मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर मायावती का बयान सामने आया और बसपा को मेहनत का फल नहीं मिला है, मायावती ने कहा। और हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष रंग लाएगा, ये मायावती की तरफ से कहा गया। और वहीं आपको बता दें कि मायावती की तरफ से ये भी कहा कि चुनाव में हार से घबराना नहीं है। और वहीं जनता कार्यकर्ता का आभार मायावती ने जताया है और वहीं चुनाव में हार से घबराने की भी बात उन्होंने कही है कि घबराए नहीं, हम सिर्फ चुनाव हारे। और वहीं बीएसपी के बारे में गलत प्रचार हुआ था, ये मायावती ने बताया। और वहीं सपा ने हमें बीजेपी की बी टीम बताया और वहीं मुस्लिम दलित वोट मिल जाता तो बीजेपी हार जाती। और वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम दलित वोट मिलते तो परिणाम अलग होते। ये मायावती की तरफ से ट्वीट किया गया और बताया गया और सफलता एक दिन हमारे कदम चूमेगी, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। और वहीं बसपा को मेहनत का फल नहीं मिला, ये मायावती की तरफ से कहा गया। और वहीं चुनाव को लेकर मायावती ने और क्या कुछ कहा ये भी हम आपको बता दें कि हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष एक दिन रंग लाएगा। और आपको बता दें मायावती ने आगे कहा कि चुनाव में हार से घबराना नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम फिर से लहरा दिया है और बीजेपी ने इस चुनाव में कुल 267 सीटों पर दर्ज जीत की है। और वहीं 300 सीट जीतने का भी दावा करने वाली समाजवादी पार्टी 126 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ गई। और वहीं कांग्रेस 2 सीट पाने में कामयाब रही तो वहीं बहुजन समाज पार्टी महज 1 सीट पर ही सिमट गई। और ये सीट बलिया जिला के रसड़ा की विधानसभा सीट है जहां पर उमाशंकर सिंह ने हैट्रिक लगाई है। और पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने करीब 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और वहीं बात की जाए 2012 की, 2012 में पहली बार विधायक बने उमाशंकर सिंह ने इस चुनाव में अकेले बसपा की सीट पर पूरे प्रदेश में निकालने में सफल हुए। और गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। और बीजेपी ने शुरुआती दौर की मतगणना में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। और वहीं 80 के दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है जब यूपी की सत्ता में कोई एक राजनीतिक दल वापसी कर रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। और वहीं आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से जो सामने आया, बीएसपी ने यूपी चुनाव में सिर्फ महज 1 सीट पर ही काबिज हो पाई। वहीं आपको बता दें कि यूपी में जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजा है उसमें करीब बीजेपी गठबंधन 273 सीटें जीतने में कामयाब रहा। वहीं समाजवादी पार्टी करीब 100 वहीं वहीं और वहीं आपको बता दें कि यूपी और कई पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आए। और वहीं आपको बता दें कि यूपी में करीब 273 पर बीजेपी सरकार जीती। और वहीं आपको बता दें अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जहां पर रायबरेली की सभी 6 सीटों के परिणाम चौंकाने वाले और कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली से
एक भी कांग्रेस प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाए। और वहीं ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी 10 से 20 हजार वोटों में ही सिमट गए। वहीं पूरे प्रदेश में जहां बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज कराई है, वहीं रायबरेली में उसे केवल 2 सीटें ही हासिल हुई। और यहां सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बागी विधायक रही अदिति सिंह ने बीजेपी से जीत दर्ज कराई है। अदिति सिंह ने सपा प्रत्याशी को 7,115 मतों से हराया और जीत के बाद अदिति सिंह का भव्य स्वागत भी किया गया है। बीजेपी ने औरैया जिले की मात्र एक सीट पर कब्जा किया, जहां 202 बिधुना विधानसभा से रिया शाक्य को मात देकर रेखा वर्मा विजय घोषित हुई। और वहीं देवियापुर विधानसभा से कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत को मात देकर प्रदीप यादव विजय हुए। और वहीं औरैया सदर से बीजेपी के गुड़िया कठेरिया विजयी घोषित हुई। और बात करें तो बिधुना विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा भी है, लेकिन उत्साह भी है। और उत्साह बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का, जहां 202 बिधुना विधानसभा के क्षेत्र एरावा कटरा के लोगों ने आतिशबाजी और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सरकार बनने की बधाई भी दी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और करीब 273 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और वहीं औरैया जिले की एक सीट पर कमल खिला है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का उत्साह भी साफ आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी की जीत पर लोगों में उत्साह है और लोग पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है और यूपी में 403 सीटों में से करीब 273 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे हैरान कर देने वाले रहे और बीजेपी की प्रचंड जीत के बावजूद सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए और गठबंधन प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने केशव मौर्य को करीब 7,000 वोटों से जबरदस्त शिकस्त दी और पूरे प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत तो हासिल किया है, लेकिन कई सारे दिग्गज समेत कई मंत्री भी हार का मुंह देख रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री की ये सीट हॉट सीटों में से एक थी, जिस पर लगभग सभी की नजरें टिकी हुई थी और बीच में ये भी खबर निकलकर सामने आई थी कि मतगणना रोकी गई है। लेकिन ये इसके बाद समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को शिकस्त दी। और गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए तैयार है और बीजेपी ने शुरुआती दौर की मतगणना में बहुमत का आंकड़ा ही पार कर लिया था। और वहीं 80 के दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है जब यूपी की सत्ता में कोई एक राजनीतिक दल वापसी कर रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। और वहीं फतेहपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गेहूं लाद कर जा रहे ट्रक का हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर गेहूं लाद कर जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया और फतेहपुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। और वहीं आपको बता दें कि ड्राइवर और खलासी ने अपनी कूद कर जान बचाई, जिसके बाद आग लगने की सूचना पर कस्बे वासियों और फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया और भयानक आग की लपटों से ट्रक में लदा गेहूं पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। और वहीं आपको बता दें, फतेहपुर की खबर है, फतेहपुर की घटना है, जहां पर एक चलते हुए ट्रक में आग लगी, जिसके बाद ट्रक चालक ने और एक और व्यक्ति ने
कूद कर अपनी जान बचाई, जिसके बाद वहां पर ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तो ट्रक और जो ट्रक में रखा गेहूं था वो जलकर पूरी तरह राख हो गया था। वहीं आप देख सकते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर कि कैसे आग की जो लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं और ट्रक पूरा जलकर राख हो गया। ये फतेहपुर की घटना है जहां पर एक चलते हुए ट्रक में अचानक आग लगी और आग लगने के बाद जो चालक था उसने कूदकर अपनी जान बचाई और ट्रक के अंदर एक और व्यक्ति मौजूद था जिसने काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। और वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक दिल्ली में होगी और यूपी में बहुमत पाने के बाद बीजेपी ये बैठक करेगी जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे और इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। और वही संभव है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का भी व्यक्ति इस बैठक में शामिल हो सकता है और उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी नेता सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में दूसरी बार वापसी की है और बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत से भाजपाई गदगद है और प्रदेश में जबरदस्त जश्न का माहौल भी है और बीजेपी समर्थक हर जगह बुलडोजर के साथ जश्न में डूबे हुए और बीजेपी ने प्रदेश में कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने करीब 125 सीटों पर विजय का तिलक लगाया और वहीं बसपा ने 1 और कांग्रेस ने 2 और राजा भैया की जनसत्ता दल ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत राज्य के 11 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा और निर्वाचन आयोग के अनुसार सिराथू में बीजेपी के उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की डॉक्टर पल्लवी पटेल ने करीब 7,337 मतों से पराजित किया। वहीं पल्लवी पटेल अपने दल की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और मौर्य के अलावा राज्य सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा शामली जिले की थाना भवन सीट पर सपा समर्थित राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली खान से करीब 10,000 से अधिक मतों से चुनाव हार गए। वहीं बरेली जिले की बहेड़ी विधानसभा सीट से राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार समाजवादी पार्टी के अतउर रहमान से करीब 3,355 मतों से पराजित हो गए और योगी के नेतृत्व वाली सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और मोती सिंह प्रताप जिले की पट्टी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राम सिंह से 22,000 मतों से पराजित हो गए। और वहीं राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय चित्रकूट सीट पर सपा के अनिल कुमार से करीब 20,876 मतों से पराजित हो गए और इसी तरह राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को बलिया जिले की बेरिया सीट पर समाजवादी पार्टी के जयप्रकाश अंचल ने करीब 12,951 मतों से हराया है। और वहीं आनंद स्वरूप पिछली बार बलिया सीट से जीते थे लेकिन उन्हें मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर बेरिया भेज दिया गया और उनकी जगह पार्टी ने दयाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया था और टिकट कटने पर सुरेंद्र सिंह बीजेपी से बगावत कर विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे और बीजेपी को बेरैया सीट गंवानी पड़ी। वहीं बलिया जिले की ही फेफना सीट पर खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संग्राम सिंह से करीब 19,354 मतों से पराजित हुए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 52 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय हुए और जीत के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं में जश्न का माहौल है। वहीं भगवंत मान प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और वहीं पंजाब की जीत को आम आदमी पार्टी यादगार बनाने में जुट गई है और शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। और वहीं भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को न्योता देने दिल्ली भी पहुंच रहे हैं
वहीं बताया जाता है कि भगवंत मान शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं और आम आदमी पार्टी ने उन्हें पोल के जरिए पंजाब के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया था और पंजाब ने आम आदमी पार्टी ने सारे विरोधियों को चौंका दिया और बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए और प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी पहली बार किसी पूर्ण राज्य में सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है और शपथ ग्रहण समारोह भी जल्द होने की खबर है। और चुनाव हार चुके सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज चंडीगढ़ में अपना इस्तीफा सौंपेंगे और राजभवन जाएंगे, तो वहीं भगवंत मान केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचेंगे और उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण देंगे। और जीत के बाद भगवंत मान ने कहा था कि वो शहीद आजम भगत सिंह के गांव कटखर कला में शपथ लेंगे। और वहीं जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही और देश में पिछले 24 घंटे में कुल 4,194 नए मामले सामने आए हैं और ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की। और वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 6,208 लोगों ने कोविड से जंग भी जीती है, तो वहीं 255 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई और कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही और देश में पिछले 24 घंटे में कुल 4,194 नए मामले सामने आए और ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 6,208 लोगों ने कोविड से जंग जीती, तो वहीं 255 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई और वहीं देश में अब 46,962 एक्टिव केस बचे हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,12,365 के टेस्ट भी किए गए और देश में कोरोना का रिकवरी रेट अब 98.70% हो गया। और वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में कुल 122 नए केस सामने आए और 9 लोगों की मौत हुई और वहीं 247 लोग ठीक होकर घर भी गए। और वहीं प्रदेश में अब 1,584 एक्टिव केस बचे हुए और प्रदेश में अब तक 20,69,616 केस सामने आ चुके हैं।